हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग नई चीज़ सीखने वाले हैं, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या छोटी या बड़ी सी दी हुई है, वो किस संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी, उसका क्या रूल है, आज उसी को हम सीखने वाले हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, आइए खेलते हैं संख्याओं के साथ। देखिए क्या है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 से विभाज्यता का नियम ऑलमोस्ट सभी को पता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट में इवन नंबर आता है या 0 आता है, ठीक है, तो वो सारी की सारी संख्या क्या हो, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक देखेंगे। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है, तो इसका हम देखेंगे लास्ट अंक यानी इकाई का अंक। अगर ये इवन हो, ठीक है, इवन का मतलब सम है, या फिर 0 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही था 2 से विभाज्यता का नियम, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता था। अब 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, वो हमने आपको कल के वीडियो में हल्का सा बता भी दिया था। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 3 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित है, तो वहाँ पे इसको हमने विभाज्यता का नियम बताया था। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए भाई, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई हो, ठीक है, यही ना बताया था कल कि कोई भी संख्या अगर आपको दी है, उन सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ लो आपस में। जैसे दिया हुआ है, ठीक है, ये संख्या दी हुई है। अब बोल रहा कि ये संख्या आपकी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसकी जांच करने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है, सभी संख्याओं को जोड़ लो। 3 + 9 + 2 + 4 + 3 + 1 + 8 कितना हो गया, 3 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18 3 21, 21 1 22, 22 8 30 कितना आ गया, 30। और ये संख्या क्या है, 3 से कट ही जाएगी, हर हाल में कट जाएगी, 3 धाम 30। तो ये पूरी संख्या जो है क्या है, हमारी 3 से कट जाएगी। आप 3 से भाग करके अलग से देख लेना, ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। चलो हम ही करके दिखा देते हैं। देखो 3 9 2 4 3 1 8। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या नया है, क्या रूल्स, हम डायरेक्ट भाग करके देख लेंगे संख्या कट रही है 3 से कि नहीं कट रही, कट गई तो विभाजित है, नहीं कट रही तो नहीं विभाजित। लेकिन अगर मान लो ये संख्या पूरी पूरी ना दे के इसी में कहीं पे ए दे दे या बी दे दे, लो यहाँ पे ए दे दिया, अब कैसे चेक करोगे। ए की वैल्यू अब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इसके लिए ऐसे भाग भाग करके जो है चेक करोगे, या ऑप्शन से वैल्यू रख के फिर भाग करोगे तो कितना लंबा पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करो, फट से जो है यहाँ पे ए लिख लो, तब जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 था तो यानी 29 हो जाएगा, 29 + ए बच रहा। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमको, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरी संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो पूरी संख्या 3 से कट नहीं रही है, अगर इसमें हम क्या जोड़ दें कि पूरी संख्या 3 से कट जाए, 0 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, नहीं कटेगा नहीं। 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम 1 जोड़, ए की वैल्यू 1 जोड़ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 30, यानी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2 रखोगे तो भी नहीं कटेगा, 3 रखोगे तो भी नहीं कटेगा, अगर 4 रखते हो तो कितना हो जाएगा, 33, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी कई सारी संख्याएं आपको इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप रूल से चलते हैं तो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, और ऑप्शन में जो भी रहेगा वो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, हाँ क्या करने वाले थे, भाग देने वाले थे। छोड़ो यार, भाग दे लेना, इतना भाग तो आप लोग दे ही सकते हैं। ठीक है, आ जाओ 4 से विभाज्यता का नियम।
4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? अगर कोई भी संख्या दी हुई है, चलो कोई संख्या लिख लेते हैं, 2 3 4 9 8 1 6, ठीक है। कोई भी संख्या अगर हमको दी हुई है तो उसका हम दहाई और इकाई का अंक देखेंगे। तो भाई इकाई और, ठीक है, दहाई और इकाई का अंक क्या है? दहाई का अंक आपका है 1 और इकाई का अंक आपका है 6, ठीक है। तो यानी ऐसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट देखेंगे एंड टेंस, ठीक है। तो टेंस की डिजिट हमारी कितनी है? 1 और यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो जो पूरी डिजिट हमको दी है उसका हम क्या देखेंगे? टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। अगर ये टेंस और यूनिट डिजिट से मिलकर जो संख्या बन रही है, जो डिजिट हमको मिल रहा है या जो नंबर मिल रहा है, वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, यानी अगर वो संख्या 4 से कट रही है पूरी पूरी, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी, ठीक है। अगर ये जो है जो टेंस और ये यूनिट, ठीक है, यूनिट डिजिट की जो नंबर है उससे, या यूनिट डिजिट पर जो बैल अंक है उससे मिलकर जो नंबर हमारा बन रहा है, अगर ये 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी, ठीक है। ये रूल हो गया 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? 5 से, अगर हम 5 से विभाज्यता के नियम की बात करें, 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाजित कोई भी संख्या तभी हो सकती है जब उसके लास्ट में, ठीक है, लास्ट डिजिट या कह सकते हैं अंतिम अंक, जब इसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है। कोई भी डिजिट या कोई भी अंक हमारा 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो। क्लियर हुआ? ओके। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो 6 से अगर किसी भी संख्या को हम चेक करें ये विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो संख्या क्या 2 और 3 से कट रही है। अगर वो संख्या 2 और 3 से कट जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको कैसे चेक करोगे भाई? 2 से चेक करना तो आसान है, लास्ट डिजिट देख लेंगे, अंतिम अंक देख लेंगे, अगर सम है या 0 है तो 2 से कट जाएगा। और 3 से भी चेक करना आसान ही है, सबको जोड़ लो, अगर 3 से वो डिविजिबल हो गए, उसका जैसे एक नंबर लिख के समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यही नंबर लिखा हुआ है तो इसको अगर देखा जाए तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 से 3 2 5 4 9 9 8 6 14, ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखो जोड़ो सबको, 3 2 5 5 4 9 और 9 4 9 9 18 18 1 19, ठीक है, 19 8 19 8 27, ठीक है, 19 8 क्या है 27 और 27 6 33, कट जाएगा, सही है। चलो यही नंबर ले लेते हैं, 2 3 4 9 8 1 6, ये नंबर दिया हुआ है। हमें चेक करना है 6 से ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं है, या 6 से पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट क्या है? इवन है, यानी कि सम है, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है। सबको जोड़ लो, कितना आया? 3 2 5 5 4 9 9 9 18 18 8 26 1 27 6 33, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या ऑब्वियस है कि 6 से आपका कट जाएगा, ठीक है। ये संख्या जो है डिविजिबल होगी किससे? 6 से। तो इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है उसको देखते हैं।
7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो कोई भी संख्या, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारा लिखा हुआ है, एक नंबर हम लिख लेते हैं 2429, और बोल दिया जाए कि क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है, ठीक है, कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या रूल है कि हम यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट यानी कि इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है, इकाई का अंक देखेंगे और इसका 2 गुना करेंगे। क्या कर देंगे? 2 गुना, ठीक है। इसको 2 गुना करने के बाद बाकी जो रिमेन डिजिट आपकी बच रही है उससे जो आपका नंबर बन रहा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिमेन नंबर कितना बन रहा है यूनिट डिजिट निकालने के बाद, इसको अगर हम क्या करें निकाल दें तो आपका ये कितना बच रहा है 242, इसमें से घटा देना यानी माइनस कर देना किसको, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स, यानी यूनिट डिजिट में 2 से गुणा कर लें या इसका 2 गुना कर लें, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करो और यूनिट डिजिट, तो इसको क्या करेंगे, कितना हो गया ये 242 माइनस 18, 242 माइनस 18, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे कितना बचा 3, ये कितना है 1, 3 में से 1 गया 2, फिर 2। जो संख्या हमको मिल रही है, जो संख्या मिल रही है ये या तो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए, या फिर 0 आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करने में दिक्कत हो रही, फिर यही रूल अप्लाई कर दो। इसी प्रक्रिया को जो आपने किया इसको फिर से दोहरा दो। तो क्या प्रक्रिया किया, यूनिट डिजिट को 2 से गुणा किया, तो यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, और जो बाकी जो रिमेन नंबर है, रिमेन नंबर क्या है 22 में से माइनस कर दो, तो क्या हो गया 22 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। अब सब लोग जानते हो 14 7 दूनी 14, यानी 7 2 जब 14 होता है, 7 के पहाड़े में 14 आता ही आता है, ठीक है। तो ये संख्या हमारी क्या है 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल एक बार फिर से समझ लो, क्या है कि उसका हम लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे और उसकी जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करने के बाद बाकी जो रिमेन अंक आपके बचे हैं इकाई वाला निकालने के बाद रिमेन जो बचता है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। घटाने के बाद जो शेषफल आता है यानी रिमाइंडर आपका जो आता है, ठीक है, अगर ये आपका छोटा आ गया है जैसे 14 आ गया तो आप देख के पहचान गए कि 7 से डिविजिबल। इस तरीके से बड़ा आ गया तो फिर एक बार यही प्रक्रिया अप्लाई कर दो, ठीक है। यही मेथड जो है एक बार फिर से अप्लाई कर दो, फिर नंबर और छोटा हो जाएगा, फिर आप आसानी से देख लेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। ओके, चलिए ठीक है। अब 8 से डिविजिबिलिटी क्या क्या रूल है उसको भी देख लेते हैं। आठ से विभाज्यता का नियम, तो कोई भी नंबर दिया हुआ है वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर, ठीक है। ये हमने एक नंबर ले लिया, चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए 3 मुख्य बातें, ठीक है। सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 3 अंक हम देखेंगे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं 100, टेंस और यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, ये तीनों देखेंगे। इन तीनों के स्थान पे जो नंबर है उसको लिख लो। तो इससे कौन सा नंबर हमको मिल गया,
192, ठीक है। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या, तो सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी 100, टेंस एंड यूनिट डिजिट के प्लेस पर जो नंबर है उसको मिलाकर हम एक नया नंबर बनाते हैं। तो इसको मिला के हमने एक नया नंबर बनाया, ठीक है। अब ये नंबर अगर आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। चेक कर लो, 8 दूनी 16, यहाँ हासिल कितना बचा 3, हो गया 32, तो 8 चौक 32, ठीक है। अब नंबर काफ़ी बड़े से काफ़ी छोटा बन गया ना, नंबर जो है आपका क्या था काफ़ी बड़ा, ठीक है। अब नंबर आपका छोटा बन गया, तो नंबर जब आप छोटा बन गया तो आसानी से भाग दे सकते हैं। इतने इसमें अगर आपको 8 से भाग देने के लिए कहा जाए तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अगर आपको 8 से भाग देना के लिए कहा जाए तो आप बिना पेन उठाए भी भाग कर सकते हैं, जैसे हमने आपको करके दिखाया भी। 8 दूनी 16, 3 कैरी हो जाएगा, 3 इसके साथ हो जाएगा 32, ठीक है। तो 8 चौक 32, यानी ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है, ठीक है। अब देखते हैं 9 से। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 9 से भी डिविजिबिलिटी का वही रूल है जो 3 का था, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी का वही रूल है जो 3 से था। तो अगर हम 9 की बात करें, यहाँ पे अगर हम 9 कर दें, ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करना, सबको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15 2 17, ठीक है, नहीं कटेगा ना, 17 आ रहा है क्योंकि 17 नॉट डिविजिबल बाई 9। लेकिन अगर इसकी जगह हम क्या कर दें, यहाँ 2 ही रहने दें और इसकी भी जगह अगर हम 2 कर दें, इसकी भी जगह अगर हम क्या कर दें 2 कर दें, ठीक है। हो रुको 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 रुको, यहाँ पे क्या था 1 था, आपका एक डिजिट छूट गया, क्या छूट गया, प्लस का 9 और था ना, यहाँ पे 1 के बाद क्या था 9 प्लस 1। अब चेक करो जोड़ कितना आता है, सम इसका कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 एक 15, 15 16, 16 और 9, तो 16 और 9 मिलके आपके हो गए 25, ठीक है। कितने हो गए 25, और ये क्या है 9 इंटू एक्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी ये 9 से कटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 कर दें, 1 की जगह पे क्या कर दें 3 कर दें, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब जोड़ो कितना आ गया 7 7 14, 14 3 17, 17 और 9, 17 9 हो गया आपका 26 1 27, तो 27 जो है 9 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 27 हो गया, और ये जो है आपका 9 से कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर जो आपको दिया गया है ये आपका क्या है 9 से विभाजित है। तो फिर से समझ लो कि 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कोई भी नंबर दिया है तो सबको सम कर लो, इसके डिजिट को सम कर लो। तो इस तरीके से डिजिट को सम कर लिया गया। अगर इसके डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाता है या 9 से कट जाता है, तो ये पूरा अंक जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, किससे 9 से, ठीक है। अब देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 10 वाला तो भाई आप ओरली सुन लो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो ही वो 10 से कटेगा, वो अदरवाइज नहीं कटेगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो ही वो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से क्या रूल है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, ठीक है, 71 27 300 जैसे लिखा हुआ है, ये नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट की ओर से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट है। यूनिट डिजिट की ओर से
बाईं ओर, ठीक है, यूनिट डिजिट से लेफ्ट, ठीक है, इस साइड लेफ्ट चलने पर जो सम स्थानों पर संख्याएं आ रही हैं, जो सम स्थानों पर, सम का मतलब 2 4 6, तो 2 4 और 6 के प्लेस पे कौन आ रहा है आपका 6 प्लस 4 पे कितना 7 और यहाँ पे कितना है 1, कितना हो गया ये आपका, कितना हो गया 8 6 14, कितना हो गया 14, ठीक है। और सम स्थानों पर आने वाली सभी संख्याओं का सम, ठीक है, यानी सम ऑफ दोज डिजिट व्हिच कम ऑन द प्लेस ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर के प्लेस पे आपको कौन कौन से आ रहे हैं 6 7 और 1, ये आपके इवन नंबर के प्लेस पे आ रहे हैं, इसका सम हमने निकाल लिया। और बाकी जो आपके 8 नंबर पर आ रहे हैं संख्याएं, 8 पर कौन कौन से आ रहे हैं, ये और ये, इसको सम कर लो। तो 1 के प्लेस पे आपका क्या आया है, इस नंबर को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो जो है ज़्यादा सही हो जाएगा, 7 1 2 7 7 1, रुको फिर से कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से नंबर काउंटिंग थोड़ा नीचे करो, 1 2 3 4 5 6 7, अब सही हो गया, ठीक है। इवन नंबर को जोड़ लो पहले, तो इवन वाले पे कितना आ रहा 6 फिर 7 फिर 1, कितना आ गया 14, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आड वाले पे, तो आड वाले पे कौन आ रहा है ये, ठीक है। विषम संख्या है 1 3 5 और 7, ये हमारी विषम संख्या है। तो 1 के स्थान पर क्या है पहले डिजिट पे 2 प्लस, उसके बाद कितना है 3 प्लस 2, उसके बाद प्लस 7, ठीक है। तो इसका सम कितना आ गया 7 2 9, 9 3 12 2 14, दोनों का सम हमने निकाल लिया। तो यानी रूल क्या बन रहा है कि सम स्थानों पर आने वाली संख्याएं, ठीक है, जो इवन प्लेस पे हैं उनका सम कर लो और जो ऑड प्लेस पे हैं उनका अलग सम कर लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का क्या करो डिफरेंस ले लो, यानी दोनों को माइनस कर दो। अगर उसका डिफरेंस 0 आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस अगर 0 आ गया तो 14 माइनस 14 कितना आ गया 0, या फिर ऐसा कोई नंबर आता है या 11 का गुणा जाता है या 11 आ जाता है, तो वो संख्या जो है हमारी 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इवन नंबर पर यानी इवन प्लेस पर आने वाले अंकों का सम और ऑड प्लेस पर आने वाले अंकों का सम हमने कर लिया और उसका डिफरेंस ले लिया, दोनों 0 आ गए हैं, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का गुणनफल आता है, ठीक है, 11 22 33 इस तरीके से कुछ आता है, तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब 12 से विभाज्यता का क्या नियम है, अगर 12 से विभाज्यता का नियम पूछा जाए, ठीक है, 12 से, तो कोई भी डिजिट 12 से तभी डिविजिबल होगा जब वो अलग अलग देखा जाए, अलग अलग देखा जाए 3 और 4 से डिविजिबल होगा। किससे, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 12 को क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 4, तो कोई भी डिजिट अगर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो ऑलरेडी 12 से डिविजिबल होगा। 3 और 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो विभाज्यता में लास्ट में था, लास्ट में क्या था 25 से विभाज्यता का नियम, जो आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है, यही सारे अंक पूछे जाते हैं और कोई दूसरा अंक नहीं आता। तो 25 से अगर हमें कोई भी संख्या चेक करनी है तो लास्ट का हम यूनिट डिजिट देखेंगे और टेंस, ठीक है, दहाई और इकाई का अंक देखेंगे। तो दहाई और इकाई का अंक, ठीक है, उससे जो संख्या हमारी बन रही है
उससे जो संख्या बन रही है, जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है 0 और दहाई का अंक क्या है 5, तो इससे जो नई संख्या बनी कितनी हो गई 50, ठीक है। तो यानी यूनिट प्लेस पे क्या था 0 और टेंस प्लेस पे क्या था 5, तो इनको मिलाकर जो नंबर बन रहा है वो कितना 50, और 50 किससे डिविजिबल है 25 से डिविजिबल है, यस। तो जब ये इससे डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी 25 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गया। तो यही था डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कल के लेक्चर में फिर से जो है हम आपके मल्टीपल यानी फैक्टर, जो फैक्टर का आपका टॉपिक चल रहा था उसके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने बाकी थे। वो तो बीच में जो है डिविजिबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन आ गया था, इसलिए हमने कहा पहले डिविजिबिलिटी का रूल बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कराते हैं। ओके।